बलूचिस्तान के 5 से 7 अजला इस पोजीशन में हैं कि अगर वो आजादी का ऐलान कर दें, अगले दिन अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को तक़सीम तस्वुर किया जाएगा। बलूचिस्तान को किस तरीके से डिसइंटीग्रेट किया जा रहा है, बलूचिस्तान को, पाकिस्तान को किस तरह तोड़ने का प्लान है। देयर आर 3 प्लान्स। नंबर 1, वायलेंस इतनी शिद्दत से करें कि उसको बढ़ा दें। जिस तरह से बलूचिस्तान के अंदर आवाज़ें उठ रही हैं और जैसे वहाँ पे रियासती पॉलिसी की वजह से नफरत फैल रही है, ये पॉलिसी काम नहीं करेगी और खुदा न खास्ता इसका कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा। कई माह गुजर गए और आज भी कुर्रम नो गो एरिया बना हुआ है। अभी देखने जो काफिलों पे हमले हुए हैं, 64 में से 40-42 गाड़ियां अभी भी फंसी हुई हैं वहाँ पे। अगर इनको ये पता लगा कि स्टेट के दुश्मन कहीं बैठे हैं, तुम दांत मत दिखाओ फालतू के। अगर स्टेट के दुश्मन कहीं बैठे तो उसके ऊपर तोप चला देते हैं। ये F-16 से बोलते हैं तुम बम गिरा दो। ये जो ओवर कॉन्फिडेंस में बैठे हुए हैं, ये अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझा जा रहा है और ये समझ रहे हैं कि जी बलूचिस्तान के लोगों को आप दबा लेंगे, बलूचिस्तान के लोगों को आप डरा धमका लेंगे। पाकिस्तानी फौज ना, इट हैज बिकम अ कॉर्पोरेट, इट इज नो लॉन्गर एन आर्मी। वो फौज वाली इनमें ना डिसिप्लिन है, ना वो ऑनेस्टी है। अफसोस होता है इस चीज के ऊपर कि नौजवानों को लापता किया जा रहा है और ये जिन्हें लापता किया जाता है इनको छोटे छोटे हुकूमत खानों में डाल देते हैं, टॉर्चर किया जाता है। बाद औक़ात कई लोगों की लाशें मिलती हैं और मुकामी आबादी भी लगता है कि वो हॉस्टेज बनी हुई है इन दहशतगर्दों के। तो अब जो सूबाई हुकूमत और यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो कमांडर्स हैं, उन्होंने इस बात का फैसला किया है कि मुकम्मल ऑपरेशन किया जाएगा। अजीब लो, हाँ, इन्होंने वजीरिस्तान में एक्चुअली 155 mm मीडियम गन 5 से 7 इलाके एरियाज जो है वो बलूचिस्तान के ऐसे हैं जहां पर आजादी के लिए या वो लोग अलग होने के लिए अपनी जो है तरीके चला रहे हैं, अपनी मूवमेंट्स चला रहे हैं। और अगर उनकी आवाज जो है, अगर वो उठ जाएं, उठ खड़े हों और इस बात को लेकर यूनाइटेड नेशन में जाएं, तो यूएन वाले उनकी बात सुनने पर मजबूर हो जाएंगे। ये बात कही है मौलाना फजलुर रहमान ने, जो कि पार्लियामेंटेरियन भी हैं, बहुत अरसे तक जो है कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं और हमेशा से मौलाना साहब की बात को तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो काफी सुनती हैं और समझती हैं या नहीं ये तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन बहरहाल बलूचिस्तान के बारे में बहुत बड़ी बात मौलाना साहब ने कही है और ये पाकिस्तान में रहकर उन्होंने कही है, पाकिस्तान में असेंबली में खड़े होकर उन्होंने कही है। क्या अब भी जो लोग जिम्मेदार हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, क्या अब भी वो इनकार करेंगे इस बात से कि नहीं बलूचिस्तान में सब कुछ खैरियत है, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है और वो लोग जो है कुछ डिमांड नहीं कर रहे हैं, वो लोग कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे। बलूचिस्तान में डॉक्टर मारंग बलोच का मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया है, बहुत ही बहादुर लेडी हैं वो और एक कंजर्वेटिव एरिया से बिलोंग करती हैं। बलूचिस्तान एक बहुत कंजर्वेटिव एरिया है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर उन्होंने बहुत बार हमें ये दिखाया कि लोगों को उन्होंने घरों से बाहर निकाला। कई एरियाज की लेडीज भी बाहर आई और उनके साथ, यानी डॉक्टर मारंग बलोच के साथ उन्होंने प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया। इस बात से साफ जाहिर होता है कि वो लोग कितने ज्यादा परेशान है कि एक ऐसा कंजर्वेटिव एरिया जहां पर लेडीज जो है वो उस तरीके से बाहर नहीं आया करती, बहुत ऐसा पर्दे का भी बहुत ज्यादा वहां पे किया जाता है और लेडीज भी बिला वजह घर से बाहर नहीं निकलती। तो अगर वो अपने घरों से बाहर निकलने पे मजबूर हो गई हैं और वो बात करने पे मजबूर हो गई हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो ऐसा चल रहा है, वहां पर परेशानी है जो कि गवर्नमेंट छुपाने की कोशिश कर रही है, जो कि चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, इस सिलसिले में बात नहीं कर रही। बार बार तकरीबन डेली बेसिस पे अगर आप मेरा सोशल मीडिया देखें, खास तौर पे मेरा ट्विटर या एक्स अगर आप उसको देखें, या फिर आप ईमान मजारी जो कि एडवोकेट भी हैं, अगर आप उनके पेज को चेक करें तो आपको पता लगेगा कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई मिसिंग पर्सन्स का इशू जो है वो इस वक्त भी बलूचिस्तान में चल रहा है। बलूचिस्तान को अलग तो होना है पाकिस्तान से, क्योंकि पाकिस्तान को ना, देखो, प्रॉब्लम इंडिया में भी है जी, सेपरेटिज्म इंडिया में, पर इंडिया मैनेज कर लेता है फॉर वेरियस रीजंस, ठीक है। एंड वी अंडरस्टैंड दैट इफ देयर इज टेररिज्म देयर विल बी अ स्टिक पॉलिसी, टू द पीपल देयर विल बी अ कैरेट पॉलिसी, राइट। पाकिस्तान में उल्टा है सर। उल्टा नहीं है, पाकिस्तान में सिर्फ स्टिक है, देयर इज नो कैरेट। ये अगर इनको ये पता लगा कि स्टेट के दुश्मन कहीं बैठे हैं, तुम दांत मत दिखाओ फालतू के। अगर स्टेट के दुश्मन कहीं बैठे तो उसके ऊपर तोप चला देते हैं। ये F-16 से बोलते हैं तुम बम गिरा दो। अजीब लो, हाँ, इन्होंने वजीरिस्तान में एक्चुअली 155 mm मीडियम गन्स चलाई हैं।
कैन यू इमेजिन? 155 mm मीडियम गन्स इन्होंने चलाई हैं, मीडियम गन्स अपने गांव वालों पे खोल दिए। इन्होंने F-16 खोल दिए अपने गांव वालों पे, इन्होंने हेलीकॉप्टर गनशिप खोल दिए, इन्होंने अपने खुद के पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का इलाका है उन गांव में इन्होंने रॉकेट मारे हेलीकॉप्टर गनशिप से। और बताओ, ये ऐसे कलाकार हैं, ये पागल है पूरे। We, India has not used heavy weaponry in Kashmir. We have not used heavy weaponry in Northeast. We have not used heavy weaponry. हमने करा ही नहीं कभी। इसलिए हमारे कैजुअलिटीज क्यों होती हैं इतनी ज्यादा? हमारी कैजुअलिटीज इसलिए नहीं होती कि जब पाकिस्तानी फौज जा रही है उसको पता ही नहीं क्या चल रहा है। नहीं, जानबूझ के गए। सिविलियन शुड नॉट, और होते हैं सिविलियंस डू, सिविलियन डेथ्स एंड सिविलियन इंजरीज हैपन इन इंडिया in operations. Of course they happen, of course, but we try to avoid it to such an extent कि हमारी खुद की जानें भी चली जाती हैं कि सिविलियंस को ना हो, फिर भी हो जाता है। हम देखने कई माह गुजर गए और आज भी कुर्रम नो गो एरिया बना हुआ है। अभी देखने जो काफिलों पे हमले हुए हैं, 64 में से 40-42 गाड़ियां अभी भी फंसी हुई हैं वहां पे। लेकिन ना सिर्फ ऐलानात कर देना 460 नए लोग भर्ती किए जाएंगे, 140 चेक पोस्ट नहीं लगा दी जाएंगी, ये काफ़ी नहीं है। देखिए ना, एक तो तवातर के साथ इसको मॉनिटर करने की ज़रूरत है। सीएम नहीं जाते, बार बार उनके मुखालफिन भी तनकीद करते हैं, गंडापुर वहाँ जाएँ, उनके लोग जाएँ, तो वो एक जिसको कहते हैं ओनरशिप ही नहीं पैदा होती है आपके इलाके की, आप किस चीज़ को ख़त्म करना चाहते हैं। दूसरा, ये 100 से ज़्यादा लोगों का जो हम ना जरगा बना था, कमेटी बनी थी, बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं भाई, उनसे भी पूछा जाए, उनसे भी जिम्मेदारी उन पर दी जाए कि भी आप पे एतमाद करके सब कुछ किया गया था, क्या वजह है कि ये तवातर के साथ इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। चले एक तरफ तो दहशत गर्दी है, अब ये लूट मार करने वाले लोग कौन है? वो सो कॉल्ड आइडियोलॉजी को जो परसू कर रहे हैं कि अपनी शरीयत नाफिज करेंगे, वो तो चले लगे हुए हैं।